ममता बनर्जी सांप्रदायिकता की घोर एजेंट हैं। ममता बनर्जी की सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। हत्या की राजनीति, हिंसा की राजनीति, षड्यंत्र की राजनीति वो करती हैं और करवा रही हैं। लेकिन आज जिस तरीके से मुर्गे लड़ाए जा रहे हैं, बड़ा आश्चर्य की बात है। ये चूंकि मैं कहता हूं अगर इनमें हिम्मत है ममता जी में, तो जाकर पूरा वंदे मातरम गाकर दिखा दें। सही पकड़े हैं रविंद्रनाथ बंकिम चंद्र का लिखा हुआ पार्टी के नेता और आरएसएस के विचारक नहीं आरएसएस के विचारक नहीं गा सकते और मोहन हो भागवत जाएंगे। ने आकर यहाँ आग लगाई है। फरवरी में कैद करके गए इनके जो विचारक है। तुमसे ना हो पाएगा। पूरे विचारक कैद करके गए हैं फरवरी में। सुन लीजिए देखिए, अरे सुनने नहीं सुना है मैंने। आप झूठ क्यों बोलते हैं? आपके भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है एक एक करके अरे भाई स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, भारत माता की जय के नारे लगाने के एवज में हमने विरोध देखा है और जय फिलिस्तीन के नारे तो हमने संसद भवन में लगते हुए देखा। आप लोग क्या बात करेंगे? आप लोग क्या बात करेंगे? है इस देश में ऐसा, है इस देश में स्वयं प्रकाश पुरोहित जी ऐसा जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हुए लोग गर्व का अनुभव करते हैं संसद में, और भारत माता की जय के नारे लगाओ तो कहते हैं सांप्रदायिक नारा है। क्या बोलेंगे आप इस तरह से? आपकी सोच ने आसाम और त्रिपुरा को जलाया है, एक बार बंगाल को जलाया है, किसी की बात खत्म हो गई, मणिपुर को जलाया है, उसके बाद बाकी लोग आएंगे। आपकी सोच ने कश्मीर को जलाया है और आपकी सोच ही बंगाल को जलाने के लिए आगे बढ़ रही है। आपकी सोच है कश्मीर कहिएगा बीजेपी आरएसएस पर तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन कम से कम 2014 में हम लोगों को जितनी मुश्किलों का सामना कश्मीर में रिपोर्टिंग के दौरान करना पड़ता था, अब पूरी रात भर अगर हम लाल चौक पर खड़े होकर रिपोर्टिंग करेंगे नहीं होगा। बंगाल में क्या कर रहे हैं उस पर रहिए। राष्ट्र में बांट चुका है ममता बनर्जी सांप्रदायिकता की घोर एजेंट हैं। ममता बनर्जी की सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। हत्या की राजनीति, हिंसा की राजनीति, षड्यंत्र की राजनीति वो करती हैं और करवा रही हैं। वही टीएमसी के प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में बैठ के कर रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ वक्त कानून में एक इंच भी गलत नहीं है, एक राय भी गलत नहीं है। मैं तो कहता हूँ वाले लोग हैं। सिराजुद्दौला ने जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, नहीं इतना दूर नहीं जाते, अंग्रेजों पे नहीं जाते हैं सर। अभी तो बंगाल पे आप कह रहे हैं ना कि मालदा जाकर पूरा वंदे मातरम गाते हैं, अंग्रेजों पर क्यों नहीं गाते हैं? ये सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद गाएंगे ना, पूरा वंदे मातरम गाएंगे ना। सावरकर में कितना फर्क है? दोनों ने अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाया और आज ये पूंजीपतियों का हाथ सवाल के लिए ऐसे ऐसे कानून बना रहे हैं। नहीं, उनका जो सवाल था उस पर जवाब नहीं दिया ना। दलाली आप करते हैं, दलाली आप करते हैं। पूरी टीएमसी दलालों की पार्टी बन गई है। हर स्तर पर दलाली हो रही है, नीचे से लेकर ऊपर तक टीएमसी का नेता दलाली करके रहा है। देश में माचिस से आग जलाइए और देश की जनता नहीं अधिकार से देश को जलाते रहिए। देश के किसी हिस्से में आग नहीं लगी हुई है पश्चिम बंगाल को छोड़कर। पुरोहित साहब न जाने कहां से लाते हैं इतना कॉन्फिडेंस। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। सुरेंद्र राजपूत जी, लगाया जा सकता है, ठीक है। क्या शिवाजी के नाटक का मंचन हो सकता है? पहली चीज तो आपका बड़ा गंभीर शो रहता है, लेकिन आज जिस तरीके से मुर्गे लड़ाए जा रहे हैं, बड़ा आश्चर्य की बात है। ये आपसे मेरी शिकायत है, मेरा प्रतिरोध दर्ज सर अपने आप को मुर्गा मत कहिए। नहीं, हम अपने आप को मुर्गा लड़ाना नहीं, हम अपने आप को मुर्गा बोल रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं, ऐसा हमें लड़ाया जा रहा है। दो लोग बोलेंगे बीच में, मैं टोकूंगी, चुप हो जाइए, नहीं मानेंगे, मैं क्या कहूंगी? क्या स्टूडियो से बाहर चले जाइए, मैं क्या कर सकती हूँ? बिल्कुल आपको कहना चाहिए। भाई सरकारी मुसलमानों से मुझे बात नहीं करनी है, जो तनखैया है फिर मुझे नया कानून अगर बनाया गया ना, सुन लीजिए, सेक्शन 40 आप पहले हमारी बारी में हर बारी में आप बोलते हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं, आराम से आप बदतमीजी कर रहे हैं, पूरी इज्जत कर रहा हूं मैं आपकी, लेकिन आप सरकारी बंद कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप, हर चीज में बीच में हो जाए उसके बाद आराम से तनखैया है, मैं जुआरा से कहता हूँ, बचा लीजिए आप, प्लीज सर, आराम से आप बचा लीजिए। बात करते हैं हर चीज में बीच में बोलना, जब मैं किसी के बीच में नहीं बोला, हर चीज के बीच में आप कोई नहीं बोल रहा है। ये देख रही है, ये है मुझे लड़ाना। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं, बोलना नहीं चाहते। ये लोग इनकी चोरी पकड़ी गई, डकैती पकड़ी गई और वक्फ बोर्ड के नाम पर जो संपत्तियों को कब्जा करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया। मुद्दा नहीं आने देंगे ये लोग, चित्रा जी, मुद्दा नहीं आने देंगे। ठीक है, आपने
जो आरोप लगाए ठीक है, और किस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी। और मैं बताता हूँ, अब बंगाल के लिए सुन लीजिए, बंगाल के लिए सुन लीजिए, बंगाल के लिए बोलिए, बंगाल के लिए कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकार की है, पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। ममता बनर्जी को जवाब देना होगा और ममता बनर्जी को पूरा बताना होगा। अब मैं उनको चुप करा रही हूँ, वो नहीं मानने में क्या कह सकती हूँ। बख्श साहब प्लीज, मैं आपसे आपके जमाने में सबसे ज्यादा लूटपाट हुई। मैं आपसे फिर से कहता हूँ, बीच में बोल रहे हैं, नहीं बंगाल में हिंसा की पूरी जिम्मेवारी ममता बनर्जी की है और ममता बनर्जी को उन भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के ऊपर जो सांप्रदायिकता की में पानी डालने की जगह आग लगा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। और एक बात इन्होंने कही, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तो बात है अगर ममता बनर्जी के यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए तो देश में नरेंद्र मोदी की सरकार भी बर्खास्त होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की भी सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। बंगाल में तो जल रहा है, इस वजह से वो मांग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार को बर्खास्त होनी चाहिए। संभल में हो, चाहे नागपुर में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, हर जगह पे आग लगी हुई है। कांग्रेस के राज संभल में आग लगी हुई है। संभल में क्या आग लगी हुई है? संभल में क्या आग लगी हुई है? आपने मुसलमानों को वोट बैंक के ऊपर जिस तरीके से तांडव हुआ, 2 लड़के गोलियां चली है वहाँ। प्रयागराज में जिस तरीके से आग लगी रामनवमी के दिन, रामनवमी के दिन आग कौन लगाता है? ये भी देखना होगा ना कि रामनवमी के दिन आग लगाने कौन आता है। प्लीज फिरोज बख्श, एक सेकंड, सब लोग शांत रहे। बख्श साहब आप बोल लीजिए, फिर मैं बाकी लोगों को बोलूँ। नहीं, मुझे एक छोटी सी सर, आप सबके बीच में बोलेंगे ना, मेरे लिए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, वो किसी और को बोलने नहीं दे रहे हैं, वो किसी और को बोलने नहीं दे रहे हैं। बख्श साहब आप सबके बीच में बोल रहे हैं, बख्श साहब सबके बीच में, और आपके लिए नहीं बोला हूँ, किसी के भी नहीं बोलोगे आप। नहीं, आप धमकी देंगे हमें। ऐसे डिबेट नहीं हो सकती है, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती है, प्लीज। मैं बहुत देर से सोच रही थी। एक सेकंड सर, बख्श साहब आप लगातार सबके बीच में बोल रहे थे, मैं कितनी कोशिश करूंगी आपको चुप कराने की। आप लगातार सबके बीच, आप राजपूत जी के भी बीच में बोले हैं, आप उनके बीच में भी बोले हैं। सर अपनी अपनी बारी में बोले ना, ये सही बात है, इस तरह की डिबेट नहीं होनी चाहिए। अब नहीं ले रहे। मेरी वालदा 50 रुपए लाती थी वक्फ बोर्ड दरियागंज से, वो भी जवाब तो सुन लीजिए। मैं पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, जवाब तो सुन लीजिए। बोलिए। ये शर्म की बात है, क्या नाम, एक विश्वविद्यालय के चांसलर की क्या नाम मदर को अगर 50 रुपए लेने पड़े तो उसके बेटे के लिए शर्म की बात है। एक मिनट, तो ये मैं आपको बताता हूँ, आज की डेट में अगर किसी की माँ भीख मांगे या बर्तन मांजे, उसका बेटा मुख्यमंत्री हो और एक का क्या नाम वाइस चांसलर बेटा हो और उसकी माँ 50 रुपए ले, तो ये तो शर्म की बात। अब आप आ जाइए। देखिए सुरेंद्र राजपूत जी, ये वो अपने बचपन की बात कर रहे हैं और एक बात है, अब आज भी इस देश में नहीं। राजपूत जी इस तरह की टिप्पणी ये बिल्कुल गलत बात है, इस तरह की टिप्पणी राजपूत जी बिल्कुल गलत बात है। नहीं, इस तरह की टिप्पणी बिल्कुल गलत बात है। ये कहना आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बर्तन मांजती हैं मजबूरी में अपना परिवार चलाने के लिए, ये तो बहुत गलत बात है सर। ये बात आप होंगे पैसे वाले, अभी भी देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये तरीका नहीं हो। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से संघ विचारक राकेश सिन्हा ने टीएमसी नेता स्वयं प्रकाश पुरोहित को उनकी बातों में ही फंसा दिया। टीएमसी नेता बोल रहे थे कि जिस प्रकार से भाजपा ने कश्मीर को जलाया, मणिपुर को जलाया और बाकी राज्यों की बात कर रहे थे, उसी प्रकार वो बंगाल को जलाना चाहते हैं। राकेश सिन्हा ने सही कहा, उन्होंने चैलेंज किया कि ममता बनर्जी एक बार वंदे मातरम गा के बता दें। उन्होंने सही बोला कि ममता बनर्जी पूरा वंदे मातरम एक बार में नहीं गा सकती हैं, वो भी मुर्शिदाबाद में, क्योंकि ये लोग संसद में खड़े होकर जब फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा सकते हैं तो आप समझ सकते हैं। बाकी जहाँ जहाँ पे राकेश सिन्हा कमज़ोर पड़ रहे थे वहाँ पे चित्रा इनका पूरा साथ दे रही थी। एक तरह से वो बीजेपी प्रवक्ता की तरह काम कर रही थी और राकेश सिन्हा को मजबूत कर रही थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टीएमसी हो गई, सपा हो गई, कांग्रेस हो गई, उनका एक विशेष संप्रदाय के प्रति झुकाव ज़्यादा रहता है। नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आपको पता ही है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ये एक तरफ उनका झुकाव रहता ही है। बाकी वो उनके लिए कुछ करते नहीं, केवल उनको वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये सब चीज़ें समझने वाली बात हैं और देश के लिए खतरा है ऐसी पार्टियाँ। साथ में आपने सुना कि कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने आरोप लगाया कि आप यहाँ पे बैठा के मुर्गे लड़ा रही हो, तो इसके जवाब में चित्रा त्रिपाठी ने बोला कि आप मुर्गे हैं क्या, तो सुरेंद्र राजपूत हक्का बक्का रह गया। फिर उनको मजबूरन बोलना पड़ा कि हाँ हम तो मुर्गे ही हैं ना जो आप लड़ा रहे हो। बाकी वीडियो
कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम ऐसी वीडियो और आपके पास ला